आज का टॉपिक है जीवन चक्र की अवस्थाएं। शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो बातें बड़ी सरलता से आप समझ लेंगे। जीवन चक्र है क्या? मैं बात कर रहा हूं आज की इस टॉपिक की। ये शब्दों पर आप ध्यान दें। पहले हम लेते हैं जीवन को। जीवन है क्या? दो शब्द हैं, आप एकाग्र होकर के सुनेंगे तो बातें बड़ी सरलता से वनस्पति और जीव के रिलेशनशिप का संबंधों को समझ जाएंगे। एक शब्द है जी और दूसरा शब्द है वन। जी माने जीवन, जीव जिसमें चींटी से लेकर के हाथी तक धरातल पर वह सारे जीवधारी जो किसी भी रूप में हैं। चींटी भी सबसे छोटी इकाई और हाथी सबसे बड़ी इकाई जीवों की। इधर वनस्पतियों की बात करेंगे तो फंगस काई से लेकर के विशालकाय बट वृक्ष, यह वनस्पतियों की एक चेन है, इधर जीवों की एक चेन है। तो जी और वन, जी में चींटी से लेकर के हाथी तक, वन में फंगस काई से लेकर बरगद तक। जी और वन दोनों हैं, दोनों को मिला देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? जी धन वन बराबर जीवन। अब तो जीवन को आप समझ गए, कैसे वह मैं आपको बता देता हूं। जी इस धरातल के सारे जीव जो श्वसन क्रिया करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इधर वनस्पतियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। तो इस तरह जीवों के कार्बन को वनस्पतियां ग्रहण करती हैं और वनस्पतियों के ऑक्सीजन को जीव ग्रहण करते हैं। यह एक चक्र है, यह चक्र चलता रहता है। इस पूरे जीवन चक्र को हम आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सरलता से समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं। अवस्था का अर्थ हो गया कि इस धरातल पर, मैं सबसे पहले बीज की बात करता हूं। एक बीज छोटा सा धरातल पर पड़ा, मिट्टी में जैसे ही वह पहुंचा, सूरज की तपिश, सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर, मिट्टी से उर्वरा शक्ति और हवा, जल, ये सारे तत्व मिलकर के उस बीज के कैप को, जो उसकी खाल थी, उसका जो छिलका था, उस पर धूप की रोशनी पड़ी, उस हीटिंग से, उस लाइट से उसकी कैप खुल गई। फिर उसमें मिट्टी के पोषक तत्व और जल यह मिल करके उसमें बीज के अंकुर को जन्म दिया। और वह जब बीज का अंकुर जन्म लिया तो फिर क्या बात है, एक नए संसार का उदय होने जा रहा है। और आप देखें ये बीज पौधे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, एक बीज धरातल पर पड़ता है और पौधे का स्वरूप लेता है। और वह जब पौधे का स्वरूप लेगा तो फिर क्या होगा, उसकी हम आपसे चर्चा करते हैं। और वह जब पौधा बनेगा तो फिर उस पौधे में क्या लगेगा? बीज लगेगा। उस पौधे में एक बीज लगेगा और वह बीज फिर एक नए पौधे को जन्म देगा। इस तरह यह पूरा जीवन चक्र चलता है। इसकी स्टेज बाय स्टेज, अवस्था बाय अवस्था आप समझेंगे। तो पहले बीज मिट्टी में गिरा, सूर्य प्रकाश, लाइट और मिट्टी से लेकर के वह पौधा बना और वह पौधा फिर बीज को जन्म दिया। बीज फिर जनन करेगा। क्या करेगा? जनन करेगा, एक नई जनरेशन को जन्म देगा। और वह नई जनरेशन को कैसे जन्म दे रहा है? यही प्रकृति के सारे तत्वों को साथ मिलकर के, हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश के साथ, अग्नि के साथ। अब यह बीज, पौधे से बीज बना, बीज से जनन हुआ और जनन के बाद क्या हुआ? जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उस बीज में नव पल्लव। अब देखें कि जब बीज नया अंकुर फूटता है तो उसमें छोटी छोटी कोपल फूटती है, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, लाल लाल। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पर्णहरिम प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर ये वह बड़ा पौधा का रूप लेता है, बड़े पौधे का आकार लेता है। छोटे छोटे पत्ते बड़े विकसित पौधे हो जाते हैं। तो इस तरह पौधा, बीज, जनन, फिर उसमें पल्लवन, नए नए पल्लव आते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, कोपलें निकलती हैं। फिर उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। जो छोटा पौधा था एक बड़ा पौधा हुआ, फिर धीरे से और बड़ा हुआ और एक समय के बाद एक विशालकाय वृक्ष बन गया। ये कैसे हुआ?
बढ़ोतरी के कारण। ये क्या है? स्टेज है, जीवन चक्र की अवस्थाएं। अवस्था का अर्थ हो गया स्टेज। तो पौधे, बीज, जनन, पल्लवन, फिर बढ़ोतरी। बढ़ोतरी होने के बाद फिर क्या है? पुष्पीकरण। जब एक पौधा विशालकाय वृक्ष बनता है, अपनी पूरी स्टेज में, अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त होता है, तो फिर उसमें क्या होता है? पुष्पीकरण होता है। पुष्प, उसमें फूल आते हैं। फिर वह फूल जब आता है तो उस फूल में फिर एक बीज का जन्म होता है। फिर वह जब बीज बनेगा तो वह बीज फिर फल धारण करेगा, और वह जब फल धारण करेगा तो एक दिन वह नीचे गिरेगा, और फिर वह जो एक नया पौधा था उसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये तो पौधों की जीवन चक्र की अवस्थाएं थी। यह पौधों का संसार था। यह पौधों की क्रमिक विकास अवस्था थी। इस पौधे के क्रमिक विकास अवस्था के ये इतने स्टेज है: पौधे, बीज, जनन, नवपल्लवन, बढ़ोतरी, पुष्पीकरण, बीज, फल धारण और विनाश। एक परंपरा यह पौधों की समाप्त हुई। अब बारी आती है प्राणियों की। हमने बात की थी जीवन चक्र की, जी और वन की, तो वन की चर्चा हो गई, वनस्पतियों की चर्चा हो गई। अब बारी आती है जीवन की। इस पड़ाव में प्राणी क्या है, जीव क्या है। एक प्राणी किसी भी प्रकार का हो, खुद मानव हो या कोई जीवधारी, जो भी यह प्राणी है उसका एक उद्देश्य है, इस प्रकृति के द्वारा निर्धारित, कि वो अपनी जैसी संतान दे, अपने जैसे स्वरूप को जन्म दे। तो हर प्राणी के अंदर जीवन चक्र का प्रांकुर कैसे फूटता है, जीवन चक्र का अंकुरण कैसे होता है, इसी बात की आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको बताया पौधे, बीज, जनन, नवपल्लवन, बढ़ोतरी, पुष्पीकरण, बीज और फल धारण। अब इस फल धारण को फल हम खाएंगे, या कोई जीवधारी इन वनस्पतियों को जब ग्रहण करता है, इन फल फूल साग सब्जी को जब ग्रहण करता है, तो उस साग सब्जी फल फूल से जब जीव ग्रहण करता है तो उसके अंदर खून बनता है, और वह खून से अस्थि मांस मज्जा बनती है, और वह अस्थि मांस मज्जा से स्पर्म बनता है। यह कहाँ होता है? एक प्राणी में। यह एक प्राणी में वयस्क होगा तो उसके बाद यह वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था आएगी, और वह जब प्रौढ़ होगा तो अपने सारे कार्यों को पूरा करते हुए अंतिम जीवन की यात्रा की तरफ चलेगा, और फिर आएगी अंतिम स्टेज जीवन चक्र की, वह है बुढ़ापा। और जब वह बुढ़ापा आएगी तो बुढ़ापा के बाद फिर क्या होगा? मृत्यु। और जब मृत्यु होगा तो यह मृत्यु होगी, ऐसे में उसका जीवन समाप्त होगा। जहां समापन है वहीं उदय है, जहां विनाश है वहीं विकास है। अब यही यहाँ जीवन समाप्त होगा, फिर एक नए जीवन का उदय होगा, और यही पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये पूरा चक्र चल रहा है इस संसार में, इस कायनात में। वनस्पतियों का, जीवों का ऐसा संगुम्फन, ऐसा आपसी अंतः संबंध है जो एक दूसरे के बिना कोई जीव जी ही नहीं सकता। सारी वनस्पतियों को समाप्त कर दिया जाए तो जीव नहीं बचेंगे, सारे जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। न उनको कार्बन मिलेगी और न इनको ऑक्सीजन मिलेगा। फिर जीवन चक्र कैसे चलेगा? यह चक्र, यह सर्किल कैसे चलेगी? इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, जो फूला सो फरा, जो फरा सो झरा, जो झरा सो जरा, और जो जरा सो बुताना। यही जीवन चक्र है, यही जीवन की अवस्था है। यहाँ जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय संस्कृति है। आप विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे तो कहीं मातम, कहीं हर्ष और विषाद होगा, लेकिन भारतीय जीवन दर्शन, हिंदू जीवन दर्शन, सनातन जीवन दर्शन दोनों का उत्सव मनाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि एक शरीर ठीक उसी तरह है जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े को धारण करते हैं, ठीक इसी तरह ये हमारी आत्मा जो है, ये आत्मा
इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह शरीर और आत्मा का यह रोल साइंस की भाषा में पदार्थ और ऊर्जा का है। ऊर्जा निकल गई, आत्मा निकल गई, यह पदार्थ शेष बचा, फिर मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, प्रकाश प्रकाश में। इसीलिए कहा गया छित जल पावक गगन समीर पंच रचित यह अधम शरीर। पदार्थ पदार्थ में मिल जाएगा और ऊर्जा एनर्जी आत्मा आवेश में समाप्त होकर के विलीन हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, आत्मा का नष्ट होना संभव नहीं है। इसीलिए आत्मा छोटी इकाई है, परमात्मा बड़ी इकाई है, ऊर्जा का बड़ा हब है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो लाल बटन दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। और पुराने श्रोता हैं तो आप कमेंट दें। आपने लास्ट तक वीडियो देखी, इसके लिए आपको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।